पिछले एपिसोड में डेकुलिन फ्लोटिंग आइसलैंड में आया था एक लेक्चर देने के लिए और अपने काबिलियत को प्रूव करने के लिए। और लेक्चर देने के बाद वो वहां से जा ही रहा था, रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है जो कि उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। और वो लड़की भी एक न्यू कैरेक्टर थी। तभी डेकुलिन को याद आता है और सोचता है मुझे अभी याद आया, ये लड़की डेकुलिन के यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थी। फिर डेकुलिन उसे कहता है बहुत लंबे समय के बाद हम दोनों का मुलाकात हुई है ना चार्लोटे। मतलब वो लड़की का नाम चार्लोटे था। फिर लड़की डेकुलिन को रिप्लाई देती है और बोलती है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम दोनों का मुलाकात यहाँ पर भी हो जाएगा, और हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं थे जो कि तुम आके डायरेक्टली मेरे साथ बात करो इतने फ्लुएंटली, और वो भी नाम के साथ। बट उसके बातों को इग्नोर करते हुए डेक्लिन उससे पूछता है क्या प्रिंसेस माहो अभी ठीक ठाक है। और ये क्वेश्चन सुन के चार्लोटे हैरान हो चुकी थी और डेक्लिन यहाँ पर मन में सोच रहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्लोटे और डेक्लिन पहले क्लोज थे या फिर नहीं थे, और मुझे ये बात जानना भी नहीं है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंसेस माहो, और ये प्रिंसेस माहो का गार्ड चार्लोटे है। यहाँ पर एम्परर क्रेबाइम बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं और वो मूवमेंट में ये गेम का एक टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर अपने आप को रिवील करेंगे और बहुत सारे लोगों का लाइफ एंड डेथ वहीं पर डिसाइड होगा। उसके साथ वहाँ पर न्यू न्यू इंसिडेंट भी होने लगेगा और मुझे अभी जो पर्सन को सेव करना है उसका नाम है माहो, मतलब प्रिंसेस माहो को मुझे किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। और ये प्रिंसेस माहो को भी मैंने ही डिजाइन किया था और ये बहुत ही इंपोर्टेंट फिगर भी है ये गेम के लिए, जिसके पास एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। जब मेन क्वेस्ट आएगा ये गेम का तब प्रिंसेस माहो एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर बनेंगे। उसका ब्लड लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब तुम उसको दो एम्पायर की बेटी मान सकती हो क्योंकि ये यूरिया किंगडम के थ्रोन के लिए वो सेकंड प्लेस पर है, बट उसके साथ साथ वो एक दूसरे एम्पायर लेव किंगडम उसके थ्रोन के लिए वो थर्ड प्लेस पर है। थ्रोन को पाने के लिए वो एक ऐसा प्रिंसेस है जिसके पीछे हमेशा खून बहता है और वो करेंटली अभी एम्पायर में ही है अपना स्टडी के लिए। बट ये उसका एक एक्सक्यूज है और इसी एक्सक्यूज के वजह से वो अभी तक सेफ है। बट जब एम्पायर मारे जाएंगे तब वो तुरंत ही ये एम्पायर को छोड़ के चली जाएगी, नहीं तो वो यहाँ पर अगर ज्यादा देर के लिए रहेगा तो फिर वो अपने जान को डेंजर में भी डाल सकता है। फिर प्रेजेंट पे चार्लोटे डेक्लिन को बोल रही थी मैं अभी भी देख सकता हूँ तुम्हारे पास अभी भी वही एटीट्यूड है जो कि पहले यूनिवर्सिटी में था। तुम हमेशा किसी भी पर्सन के साथ अच्छे से बात नहीं करते और तुम्हारी एटीट्यूड हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता है। वेल जो भी हो मुझे क्या, मुझे तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट तभी डेक्लिन उसे एक मैजिक क्रिस्टल बॉल देता है और चार्लोटे भी फुल कंफ्यूज थी और डेक्लिन इसे मुझे क्यों दे रहा है। तो डेक्लिन कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक लाइफलाइन बनूंगा और तुम्हारे प्रिंसेस के लिए भी जो कि मरने का रास्ता चूज किया है। बट उसी रास्ते में मैं भी आऊंगा हेल्प करने को। और चार्लोटे वहां पर कुछ समझ नहीं पाती, बट फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया था जहाँ पर चार्लोट अपने बेड पर बैठी हुई थी, वो मैजिक बॉल को पकड़े हुए और यही सोच रही थी ये क्रिस्टल बॉल एक कम्युनिकेशन बॉल है जिसके द्वारा मैं कभी भी डेक्लिन के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। और तब की बात सोचती है जहाँ पर वो लेने से मना कर दी थी ये क्रिस्टल बॉल को, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर चार्लोटे बोल रही थी तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें हेल्प के लिए बुलाऊंगा, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है मैं तुमसे हेल्प मांगू। बट डेक्लिन वहां पर कहता है यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैं ये श्योर हूँ तुम्हें भी ये बात पता ही होगा, बट अगर तुम फिर भी इसको मना कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें क्रिस्टल बॉल को रखो। अगर तुम्हें हेल्प नहीं मांगना है तो मत मांगना, बट अगर हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यही बात सोच के चार्लोटे अभी परेशान हो चुकी थी। फिर तभी पीछे से कोई कहता है तुम्हें देखते हुए लग रहा है तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारा कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। और पीछे थी प्रिंसेस माहो। फिर चार्लोटे वहां पर खड़ा हो जाती है और कहते ये आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बट प्रिंसेस माहो कहती है मुझे पता है यहाँ पर क्या क्या हुआ है, बट तुम इतना स्ट्रेस में मत लो अपने आप को। मेरे ब्रदर के द्वारा जो भेजे हुए सोल्जर है वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनका टारगेट मैं ही हूँ, और मुझे ये बात भली भांति पता है वो इधर मुझे यूज करेंगे या फिर मुझे रास्ते से ही हटा देंगे। और यही बात सोचकर मैं भी परेशान हूँ और थोड़ा नर्वस भी। मैं अपना पढ़ाई का बहाना बनाकर यहाँ पर चला आया और एक बहुत ही ग्रेट प्लेस है रहने के लिए, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सेफ है। बट एम्पायर जाने के बाद ये प्लेस उतना अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए, हमें यहाँ से जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और चार्लोटे भी कहती है यस आपने सही कहा। फिर प्रिंसेस कहती है चार्लोटे मेरे पास इतना ही मनी है जो कि मैं अभी तक बचाते हुए आ रही हूँ। और चार्लोटे भी कहती है तो फिर आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो। और प्रिंसेस माहो कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास पैसों का शॉर्टेज हो रहा था मर्सिनरी को हायर करने के लिए ताकि हम यहाँ से सेफली रिटर्न हो सके, इसलिए मैंने सोचा कुछ पैसा मैं भी दे देती हूँ। और तभी चार्लोटे पैनिक करते हुए कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है प्रिंसेस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मनी के लिए, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। बट प्रिंसेस माहो भी कहती है डोंट वरी, तुम्हारे कंधे में जो भी बोझ है वो सेम बोझ मेरे ऊपर भी है और ये पैसा सभी के लिए है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए, इसलिए मैं अगर ये पैसा तुम्हें दे भी देती हूँ तो भी ये मेरे लिए वेस्ट नहीं है। और चार्लोटे भी कहती है मैं समझ गया प्रिंसेस, मैं ये पैसा लेना तो नहीं चाहता था बट मुझे फोर्सफुली अभी लेना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मर्सिनरीज को हायर कर सकूं। और उसी टाइम वहां पर एक पर्सन इनके ऊपर छुप छुप के नजर रख रहा था, जहां पर चार्लोटे प्रिंसेस को बोल रही थी कितना ही बड़ा डेंजर आ जाए मैं हमेशा आपके साथ ही दूंगा और साथ में
हम लोग सभी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और बोलते हुए उसका नजर भी ये पर्सन के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो खिड़की को खोलते हुए कहती है तुम कौन हो। और वो पर्सन को जैसे एहसास होता है कि उसका आइडेंटिटी रिवील हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। और चार्लोटे सोच रही थी लगता है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मैं जितना सेकंड रहूंगा उतना ये डेंजरस होता रहेगा। मुझे डेक्लुइन का हेल्प तो नहीं चाहिए था, बट इसी सिचुएशन पे मुझे उसी की ही याद आ रही है। तभी हमें डेक्लुइन के घर को दिखाया था, इक्वालाइन फैमिली को, जहाँ पर डेक्लुइन अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए कुछ पढ़ाई कर रहा था। और उसके पास वहाँ पर उसके बहन आ जाती है और कहती है तुम आजकल बहुत ही रीड करने लगे हो, मुझे कभी भी याद नहीं है तुम पहले भी इस तरीके से रीड करते थे और एंजॉय करते थे। बट डेक्लुइन उसका बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसका बहन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और कहते ब्रदर एटलीस्ट मेरा रिप्लाई तो कर देते। और मैंने ये सुना है तुम फ्लोटिंग आइसलैंड में गए थे एक लेक्चर को देने के लिए, और तुम्हें उसके लिए बहुत सारा पैसा भी मिला है ना। बट डेक्लुइन उसे डायरेक्टली कह देता है तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल हो नहीं सकता, मैं वो पैसे को तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। और यहाँ पर डेक्लुइन अपने बहन के मोटिव को पढ़ लिया था, और ये बात सुन के उसके बहन भी थोड़ा शर्मा जाती है। मैं तुम्हें पैसों के लिए नहीं मांग रहा था, एनीवे छोड़ो उसको। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आया है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैजिक टावर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हमारे टेरिटरी में आने वाले हैं अपना ट्रिप के लिए। बट वहाँ पर डेक्लुइन मना कर देता है डायरेक्टली। बट फिर भी उसका बहन उसे बोल रही थी एटलीस्ट तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए और तुम्हें फिर से सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। बट डेक्लुइन को पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। जब वो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे वो लोग दारू की वजह से यहाँ पर उल्टी भी करेंगे, और यही सोच के डेक्लुइन कहता है यहाँ पर क्लीन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। बट उसके बहन को तो समझ नहीं आ रहा था और कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किसको क्लीन करने में, तुम इतना डिफिकल्ट मत हो, एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट को एक बार देख भी लो। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा भी मिल रहा है और एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा, हमारे मैजिक को बाकियों के आगे शो कर सकते हैं ताकि हमारा फैमिली का नाम बने रहे। और वो अपने जेब से वो डॉक्यूमेंट को निकाल ही रही थी, बट डेक्लुइन अपना हाथ दिखाकर स्टॉप करा देता है और कहता है बहन तुम यहाँ से चले जाओ। बट अभी भी उसका बहन रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार ये डॉक्यूमेंट को देख लो। बट अभी तक डेक्लुइन बिल्कुल सीरियस हो चुका था और कहता है अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और इतना सीरियस फेस को देखकर उसका बहन भी डर चुकी थी थोड़ा और कहती है ओके ठीक है। फिर वहाँ पर मुंह मोड़ के वहाँ से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद डेक्लुइन यहाँ पर कंफर्म करता है यहाँ पर कोई नहीं है। तभी डेक्लुइन अपने हाथों में वो क्रिस्टल बॉल को निकालता है जो कि एक कम्युनिकेशन बॉल था, और यहाँ पर फाइनली चार्लोटे उसे कांटेक्ट की थी और डेक्लुइन उसको रिसीव करते हुए कहता है बोलो चार्लोटे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर चार्लोटे दूसरी तरफ कहती है मुझे लगता है कि हमको यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा और हमारे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज डेक्लुइन ये प्रिंसेस का भी सवाल है, उनके जान अभी खतरे में है। फिर डेक्लुइन अपने